नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट पर कन्हैया कुमार को टिकट दिया है। इस सीट से बीजेपी के मनोज तिवारी सांसद हैं और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर मनोज तिवारी ही चुनावी मैदान में है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट का नतीजा चाहे कुछ भी आए, मगर 37 साल के कन्हैया कुमार पार्टी में अहम भूमिका निभा सकते हैं। दिल्ली में कांग्रेस की हालत बीते कुछ सालों में काफी कमजोर हुई है। दिल्ली विधानसभा में इस वक्त कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं है और बीते 2 लोकसभा चुनावों में कांग्रेस एक भी सीट जीतने में सफल नहीं रही। उत्तर पूर्वी दिल्ली में साल 2020 में दंगे हुए थे और इन दंगों में सैकड़ों लोग प्रभावित हुए थे और कई लोगों की इन दंगों में जान भी चली गई थी। अखबार इंडियन एक्सप्रेस लिखता है कि कन्हैया कुमार के इस सीट पर चुनाव लड़ने से ध्रुवीकरण बढ़ेगा और इससे बीजेपी को फायदा हो सकता है। पार्टी नेताओं का कहना है कि वो कम्युनिस्ट बनाम सनातन धर्म के नैरेटिव के साथ आगे बढ़ेंगे। कन्हैया कुमार जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि कन्हैया कुमार को इस सीट पर उतारने का फैसला पार्टी के लंबे वक्त की रणनीति का हिस्सा है। कांग्रेस की नई सहयोगी आम आदमी पार्टी को इस बात का अंदाजा है। आम आदमी पार्टी से जुड़े सूत्रों ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा है कि एक वक्त में हमारी पार्टी यानी आम आदमी पार्टी ने कन्हैया कुमार को चुनाव में उतारने पर विचार किया था और अगर कांग्रेस ने कन्हैया कुमार का सही तरीके से इस्तेमाल किया तो वो दिल्ली में अपनी खोई हुई जमीन फिर से हासिल कर सकती है। कन्हैया कुमार पढ़े लिखे और एक बेहद ही अच्छे वक्ता है। वो खुद बिहार के बेगूसराय से हैं। अखबार लिखता है कि कन्हैया कुमार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों के लिए ही फिट बैठते हैं। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि पार्टी हाईकमान खासतौर पर राहुल गांधी कन्हैया कुमार को भरोसे की नजर से देखते हैं और उम्मीद करते हैं कि कन्हैया कुमार पार्टी की विचारधारा को संगठन के भीतर और बाहर अच्छे से विस्तार देंगे। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि पार्टी उनको बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है, खासकर संगठन के स्तर पर। कन्हैया कुमार दूसरी बार चुनावी मैदान में है। 2019 लोकसभा चुनावों में वो बिहार की बेगूसराय सीट पर भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता गिरिराज सिंह के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे थे। उन चुनावों में कन्हैया को हार का सामना करना पड़ा था। जहाँ गिरिराज सिंह को करीब 6,90,000 वोट प्राप्त हुए तो सीपीआई के टिकट पर लड़े कन्हैया महज 2,65,000 पर सिमट गए और 4 लाख से भी ज्यादा वोटों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा। वो चुनाव कन्हैया ने सीपीआई के टिकट पर लड़ा था। इसके बाद फिर वो कांग्रेस में शामिल हो गए। अखबार लिखता है कि कन्हैया कुमार का कद पार्टी में लगातार बढ़ रहा है। फिलहाल कन्हैया कुमार कांग्रेस की स्टूडेंट विंग एनएसयूआई के प्रमुख भी हैं और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य भी हैं। कांग्रेस को लोकसभा चुनावों में अपनी सहयोगी आम आदमी पार्टी से 3 सीटें मिली हैं। कांग्रेस ने अपनी कुछ वरिष्ठ नेताओं जैसे कि संदीप दीक्षित, प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली को टिकट नहीं दी है। ये नेता लोकसभा चुनावों में टिकट की मांग कर रहे थे। कन्हैया के सामने भी पूर्वांचली चेहरा मनोज तिवारी हैं, जो 2 बार से उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से सांसद रहे हैं। मनोज तिवारी ने कन्हैया कुमार को टिकट मिलने पर उन्हें राजनीतिक पर्यटक बताया। मनोज तिवारी बोले कि कांग्रेस में ऐसा क्या कोई नहीं है जो देश और सेना की इज्जत करता हो। कांग्रेस इंडिया गठबंधन की नेताओं का पर्दाफाश हो चुका है। अखबार लिखता है कि कन्हैया कुमार पर आम आदमी पार्टी भी नजर बनाए हुई है। पार्टी के एक नेता ने कहा कि 2019 और 2020 के दौरान आम आदमी पार्टी भी कन्हैया कुमार के नाम पर विचार कर रही थी, लेकिन उस वक्त कोई फैसला नहीं हो सका। कन्हैया कुमार 2021 में कांग्रेस में शामिल हो गए थे। कांग्रेस के अंदर भी कन्हैया कुमार को टिकट दिए जाने पर हर कोई खुश नहीं है। इन पार्टी नेताओं को लगता है कि कन्हैया कुमार न सिर्फ चुनाव हारेंगे बल्कि उनकी देश विरोधी छवि से पार्टी को और भी नुकसान होगा। पार्टी के एक नेता ने कहा कि 5 साल पहले कांग्रेस में आए कन्हैया कुमार पर राहुल गांधी अगर इतना विश्वास कर सकते हैं तो मतलब साफ है कि दिल्ली में संगठन के स्तर पर वो बड़े बदलाव की तैयारी में है। अखबार द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य यानी कि तमिलनाडु का दौरा उत्तर भारत में होने वाले बीजेपी के नुकसान की भरपाई करने के इरादे से कर रहे हैं। बीते कुछ महीनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार तमिलनाडु का दौरा किया है। एमके स्टालिन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में उत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी नुकसान की स्थिति में चल रही है। इसी कारण मोदी और अमित शाह दक्षिण भारत के राज्यों का दौरा कर रहे हैं।
खास तौर पर तमिलनाडु का। बीजेपी की विचारधारा लोगों के खिलाफ है। इसके आगे मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा कि ये चुनाव इस बारे में ज्यादा है कि किसे सत्ता में नहीं आना चाहिए, ना कि ये है कि किसे सत्ता में आना चाहिए। एमके स्टालिन ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी ने गुजरात मॉडल और विकास पुरुष का जो नकाब लगाया हुआ था वो अब पूरी तरीके से उतर चुका है और भ्रष्ट मोदी सबके सामने आ गए हैं। लोग नाराज हैं क्योंकि अपने फायदे के लिए उन्होंने देश को बर्बाद कर दिया। ये बात लगातार ही तमिलनाडु मुख्यमंत्री एमके स्टालिन कहते आए हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया जल्द अपना साझा घोषणा पत्र जारी कर देगा। इस घोषणा पत्र को जारी करने का मकसद है कि ये संदेश दिया जा सके कि चुनावों से पहले इंडिया गठबंधन साथ है। सूत्रों ने अखबार को बताया है कि घोषणा पत्र का मसौदा अब तैयार कर लिया गया है। ये घोषणा पत्र अगले 2 से 3 दिन में तमाम राजनीतिक दल इंडिया गठबंधन वाले एक साथ आकर जारी कर सकते हैं। बीते दिनों पहले कांग्रेस और फिर भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन का घोषणा पत्र युवाओं, रोजगार और सामाजिक योजनाओं पर केंद्रित हो सकता है। साथ ही बताते चले कि भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली से अपने मौजूदा 6 सांसदों के टिकट काट दिए, जिसमें इसी उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी को राहत दी गई। यानी मनोज तिवारी केवल इकलौते सांसद हैं बीजेपी के वर्तमान में दिल्ली में जिनका टिकट नहीं काटा गया। इससे साफ होता है कि पार्टी ने मनोज तिवारी पर भरोसा जताया है। ऐसे में तिवारी पर बेहतर प्रदर्शन कर जीतने का दबाव भी ज्यादा होगा। वहीं आपको बताते चलें कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले हफ्ते के मंगलवार को अपनी 12वीं सूची भी जारी कर दी, जिसमें कई शीर्ष सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया। इसके साथ ही कांग्रेस भी अपनी चुनावी तैयारी में काफी तेजी से लगी हुई है, लेकिन इस बीच राहुल गांधी की भूमिका पर लगातार सवाल उठ रही है। पार्टी जिस तरीके से इंडिया गठबंधन में अपनी भूमिका अदा कर रही है, उसमें कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व उत्तर भारत में चुनावी प्रचार क्यों नहीं कर रहा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। खासतौर पर राहुल गांधी लगातार देश के दक्षिणी राज्यों के चुनावी प्रचार में जुटे हैं, जिसमें तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, हालांकि मध्य प्रदेश में इतना नहीं रहा, इसके अलावा कर्नाटक और केरल जैसे राज्य शामिल रहे। वहीं राहुल ने अभी तक उत्तर प्रदेश में महज 1 से 2 रैली की, लेकिन बिहार और हरियाणा में एक भी रैली नहीं की। ऐसे में कांग्रेस की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। साथ ही राहुल गांधी के चुनावी मन को लेकर भी लगातार असमंजस नजर आ रहा है। साथ ही बता दें कि कन्हैया कुमार ने जिस तरीके से 2019 में बिहार की बेगूसराय सीट से चुनाव लड़ा था, तो उसी के आधार पर चर्चा थी कि इस बार आरजेडी की ओर से बेगूसराय से वे चुनाव लड़ सकती है, लेकिन राजद में उनकी दाल नहीं गली और वो कांग्रेस में ही बने रहे। फिर पार्टी ने उन्हें दिल्ली बुला लिया, लेकिन पार्टी के कन्हैया को दिल्ली बुलाने के फैसले से प्रदेश कांग्रेस के कई नेता नाराज हैं, जिसका खामियाजा कन्हैया को इन चुनावों में अब उठाना पड़ सकता है। उन्हें लेकर कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि पार्टी के दिल्ली के कई नेता कन्हैया के खिलाफ उत्तर पूर्वी दिल्ली में माहौल बनाकर उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9।